पहले तो हम बात करेंगे शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। ध्यान से समझिएगा। मैंने ये एक ग्लास लिया, ग्लास का ग्लास लिया, समझ गए ना, और उसमें लिक्विड भर दिया, कोई लिक्विड भर दिया। अब लिक्विड दो तरीके से हो सकता है लिक्विड मॉलिक्यूल और ग्लास मॉलिक्यूल का एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो सकता है कम हो। तो फिलहाल वाटर भर रहे हैं, और वाटर और ग्लास के बीच में एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है कम होता है? वाटर और लिक्विड यानी वाटर और ग्लास के बीच का एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है कम होता है? ज्यादा होता है। वाटर जो होता है ना वो ग्लास से चिपकता है। अगर आप ग्लास की एक कप ले लीजिएगा, उसमें पानी भर लीजिएगा और पानी ना दीजिएगा तो थोड़ा पानी ग्लास में चिपका हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सावधान। ये जो मॉलिक्यूल है वो ग्लास को छू रहा है ना, इसके बगल वाला मॉलिक्यूल क्या चाहता है? वो भी छूना चाहता है ना? नहीं छूना चाहता है भाई, वो भी तो ग्लास को पसंद करता है, लव ग्लास। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है? तो ये इसको छूने के लिए क्या करेगा? वो ग्लास की तरफ अपने आप को बढ़ाएगा ना, समझने की कोशिश करिएगा लॉजिक। तो जब ये बढ़ने की कोशिश करेगा तो ये वाला मॉलिक्यूल ऊपर चला जाएगा और ये वाला मॉलिक्यूल यहां पर आ जाएगा, तो कुछ ऐसा शेप बनेगा। समझ में आई बात नहीं आई? यानी ये ज्यादातर मॉलिक्यूल ग्लास को चिपकने के चक्कर में बीच में थोड़ा खाली हो जाएगा। समझ में आई बात? भाई जैसे इसको प्रैक्टिकली अगर आप समझें तो ये है नानी और ये बहुत सारे बच्चे हैं, उनके लड़की के बच्चे ऐसे, ये गौरी हैं, पंकज के वो हैं, वो है नहीं, पंकज नहीं सॉरी अरे वो तुम्हारे विश्वास साहब हैं, सब लोग हैं। ठीक है, अब नानी आई, नानी है कि नहीं आपकी? नहीं है, चलो फिर भी आई। अच्छा हाय। अब नानी आई और ये गौरी नानी की गोदी में बैठ गई, छोटी सी गौरी है, बैठ गई। अभी पंकज बाबा याद आ रहा है भाई, अरे वो विश्वास भी बैठना चाहते हैं, तो क्या होगा? ये गौरी को धक्का मारेंगे, हटो यहाँ से। तो गौरी को क्या करेंगे? नानी थोड़ा और ऐसे ऊपर उठा लेंगे, आओ बेटा तुम बैठ जाओ करके। अब गौरी यहाँ पर थोड़ा नानी के ऊपर हो गई और यहाँ विश्वास बैठ गया करके। क्यों? तीसरी वाली सिस्टर भी बोली हमको भी गोदी में बैठा लो, तो गौरी को और ऊपर कर दिया, यहाँ बैठा लिया, तो कुछ ऐसा कुछ शेप हुआ। ऐसा देखो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? तो ये शेप ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसको कॉनकेव मेनिस्कस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव मेनिस्कस कहते हैं। नहीं समझे? ये कब बनता है? जब उस लिक्विड और उस सॉलिड के बीच में एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। नानी चिपका लेती है नातिन को, अपनी नातियों को, मेरे प्यारे बेटे, तब ऐसा होता। समझ में आई बात नहीं आई? तो जब लिक्विड और उस सरफेस के बीच में जो एडहेसिव फोर्स होता है वो ज्यादा होता है, तब कॉनकेव मेनिस्कस बनता है। ठीक है, अब दूसरी बात समझिएगा। समझ में आ गई बात ना? हर तरीके से समझ में आएगा, पक्की बात है। दूसरा ये होता है कि ये हमने लिया ये ग्लास, इसमें मरकरी भर दिया। मैं फिलहाल तो ऐसे ही बनाता हूं। मरकरी का मॉलिक्यूल यहां पर ग्लास को टच करता है, क्या वो ग्लास को पसंद करता है? अच्छा, वो पसंद नहीं करता ना, तो वो क्या चाहेगा? वो बगल वाले से कहेगा हटो यार, हमको बदबू आ रही है, ये बगल वाले को हटाएगा, तो बगल वाला कहां हट के जाएगा? वो थोड़ा यहां चला जाएगा, ये वाला यहां चला जाएगा, तो कुछ मेनिस्कस ऐसे बनेगा। नहीं समझे? ये मतलब ग्लास को छोड़ना चाहता है। नहीं समझे? अब कल्पना करिए, आपने देखा होगा इलेक्शंस में कुछ नेता झुग्गी झोपड़ी वगैरह जाते हैं वोट मांगने के लिए, देखा है ना कभी? पिक्चरों में तो उसमें देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा। अब झुग्गी झोपड़ी में जो गरीब आदमी होगा, गंदा, वो गंदा आदमी वो नहीं है, लेकिन वो चूंकि उसके पास पियर्स साबुन नहीं है ना, वो तो खेत से आया है, उसका बच्चा नाक बहा रहा है, वो नेता बच्चे को गोदी उठा लेता है अम्मा का वोट पाने के लिए, पप्पा का वोट पाने के लिए। अब वो जो अपने नजदीक लाता होगा तो मन में क्या होता होगा कि जल्दी हटे, उसको फेंक दे, नहीं लग रहा होगा क्योंकि उसका एक्चुअली में अट्रैक्शन फोर्स उससे नहीं है ना।
तो यानी कि ये जो ग्लास को छोड़ने का, दूर भगाने का जो तरीका होता है, इस मॉलिक्यूल ने बगल वाले से कहा हटो भैया हम इसको छूना नहीं चाहते, ये मॉलिक्यूल यहां चला गया, ये मॉलिक्यूल ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे लीव करेगा, ऐसे ऐसे मेनिस्कस बनाएगा। इसको कॉन्वेक्स मेनिस्कस कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच में, जो एडहेसिव फोर्स होता है वो नहीं होता है, ठीक है, दे रिपेल ईच अदर, तो उस समय जो शेप बनता है उसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं। प्रैक्टिकली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अब ये नेचर में ऐसा पाया जाता है, हम जानते हैं। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, उसमें दोनों एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। देखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने ये एक टब लिया और टब में हमने ग्लास की रॉड रख दी, ये ग्लास की रॉड रख दी और टब में पानी भर दिया। हमें टब, अभी केवल ग्लास और पानी की बात कर रहा हूं मैं, टब किसका लिया वो हम नहीं देख रहे हैं। ग्लास और वाटर के बीच में क्या फोर्स होता है? एडहेसिव फोर्स ज्यादा या कम? यानी कि ग्लास सरफेस को वाटर चिपकाता है, या ग्लास सरफेस चिपकाता है, तो यहां पर जो वाटर मेनिस्कस होगा वो कॉनकेव होगा ना, तो यानी कुछ ऐसा सरफेस होगा ना, ऐसे कुछ इतना गहरा नहीं होता लेकिन हल्का सा गहरा होता, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये दिख रहा है आपको। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये जो लिक्विड सरफेस है इसकी आप टेंजेंट खींचो तो कुछ ऐसी टेंजेंट बनेगी, और जो ये ग्लास है, ये ग्लास है, ग्लास सरफेस में अंदर की ओर टेंजेंट खींचो, ये टेंजेंट बनेगी। इनके बीच के एंगल को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? यानी टेंजेंट, एंगल बिटवीन द टेंजेंट इनसाइड द लिक्विड टू द वाटर सरफेस एंड सॉलिड सरफेस के बीच का जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, ठीक है। एंगल इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड। एक्चुअली में टेंजेंट तो ये ऐसे भी आगे खींच सकते हो, आप नहीं खींच सकते हो, लेकिन हम इनसाइड द लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस टब में एक ग्लास रॉड डाल दूं और इसमें मरकरी भर दूं, तो मरकरी का वाटर के साथ कितना गहरा प्रेम होता है? नहीं होता है ना। तो मरकरी ऐसे उसको टच करेगी, ऐसे। जरा यहां पर देखो, वाटर सरफेस जो बनाया है वहां की टेंजेंट ऐसे जाएगी ना, और सॉलिड में ऐसे जाएगी टेंजेंट इनसाइड द लिक्विड। तो ये मैं इनसाइड इसलिए कहा ना, अगर आप बाहर बनाओगे तो एंगल तो इधर बनने वाला है, इनसाइड द लिक्विड, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो एक तरीका और समझ लीजिएगा, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट एंगल है तो इसका मतलब मेनिस्कस कैसा होगा? कॉनकेव होगा। इसका मतलब इनके बीच में एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो मेनिस्कस कॉन्वेक्स होगा और इनके बीच में जो एडहेसिव फोर्स होगा वो कम होगा या जीरो होगा। समझ में बात आ गई? ठीक है, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट से हम एडहेसिव फोर्स की भी जानकारी कर सकते हैं। जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट कम है, यानी वो सरफेस उस लिक्विड को चिपकाने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर बड़ा प्रेम मोहब्बत होगा। अपने बेटे को आए और बेटा मेरा बेटा आगे पड़ा है, लेकिन बेटे को गिर दी, अरे बेटे ने कर दिया, लाओ साफ कर दे, क्योंकि कोशिश फोर्स, एडहेसिव फोर्स ज्यादा है ना। और दूसरे का बेटा है, अरे कर दिया, फेंक दे उसको कहीं गलती से ले लिया। तो समझ में आ गई बात? इस डायग्राम को नोट कर लीजिए।